जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने ही मन के जाल में फंस जाता है तब वह ना तो अपने कर्म का मार्ग देख पाता है ना ही अपने लक्ष्य का स्मरण कर पाता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता वह स्वयं ही अपने पतन का कारण बनता है, लेकिन जो मन को जीत लेता है उसका सबसे बड़ा सहारा वही मन बन जाता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बनता है। इसलिए हे अर्जुन, यदि तुम स्वयं को निर्मल बनोगे तो तुम्हारी शक्ति भी छीन हो जाएगी, लेकिन यदि तुम सोचोगे कि मैं प्रयास करूंगा तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने को तत्पर हो जाएगा। मनुष्य की सोच उसका सबसे पहला मित्र या सबसे पहला शत्रु बन सकती है। सोच केवल एक विचार नहीं होती, वह एक दिशा होती है जिसमें हमारी पूरी जीवन यात्रा बहती है। जब कोई यह मान लेता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा तो वह यह नहीं जानता कि वह केवल एक वाक्य नहीं कर रहा है, वह अपने भीतर के हर दरवाजे को बंद कर रहा है। वह धीरे धीरे अपने अंदर की विश्वास को, अपनी संभावनाओं को और अपनी आत्मा की आवाज़ को भी खो देता है। कोई भी इंसान एक क्षण में हार नहीं मानता। हार हमेशा उस क्षण शुरू होती है जब वह यह मान लेता है कि अब प्रयास करना व्यर्थ है। यह मान लेना कि मैं कुछ नहीं कर सकता सबसे घातक सोच है, क्योंकि यह सोच न केवल वर्तमान को रोकती है बल्कि भविष्य को भी अंधकार में धकेल देती है। एक मोमबत्ती को ही देख लीजिए, वह तब तक रोशनी देती रहती है जब तक उसके भीतर लौ जलती रहती है, लेकिन जैसे ही हम उस लौ को बुझा देते हैं रोशनी चली जाती है। ठीक वैसे ही इंसान के भीतर भी एक लौ होता है, उसकी सोच की, उसकी कोशिश की। जब तक वो लौ जलती रहती है तब तक जीवन में उजाला बनता रहता है। मैं कोशिश करूँगा, यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह जीवन की सबसे सुंदर प्रतिज्ञा है। यह वह सोच है जो जमीन पर पड़े हुए व्यक्ति को फिर से खड़ा करती है। यह वह विचार है जो निराशा से भरे मन में उम्मीद का दीपक जलाता है। जिस इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन प्रयास करने की सोच ना हो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वहीं एक साधारण इंसान जिसके पास ना धन है ना सहारा, यदि उसमें यह विचार हो कि मैं कोशिश करूंगा तो वह साधारण से असाधारण बन सकता है। दुनिया के इतिहास में जितने भी परिवर्तन हुए हैं वे सब उसी एक सोच से शुरू हुए हैं। कोशिश करने की सोच, चाहे वह एक किसान हो जो बंजर जमीन को हरियाली में बदल देता है, या एक माँ जो तमाम संघर्षों के बाद भी अपने बच्चों को मुस्कान देती है, या वह विद्यार्थी जो कई बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानता, उन सभी के भीतर एक बात समान होती है, मैं कोशिश करूँगा। यह कोशिश ही है जो हमारी नींद से लड़ती है, आलस्य से टकराती है, असफलता को गले लगाती है और अंत में सफलता में बदल जाती है। जिंदगी में हम जब भी रुकें, जब भी गिरें, हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमने खुद को छोड़ दिया था, या क्या हमने यह मान लिया था कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। अगर उत्तर हाँ है तो वहीं से हमें शुरुआत करनी चाहिए, और अगर उत्तर नहीं है तो अगर हमने
कोशिश करना कभी छोड़ा ही नहीं तो यकीन मानिए हमारी जिंदगी कभी बंद रास्ता नहीं बनेगी। एक ही सोच सब कुछ बदल सकती है। मैं कुछ नहीं कर सकता कहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे जीवन में हार जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कहने वाला व्यक्ति एक दिन ऐसा भी दिखता है जब जीवन उसे सलाम करता है। इसीलिए सोच को नकारात्मक की और मत मोड़ो। हर बार खुद से बस इतना कहो, मैं कर नहीं पाया लेकिन कोशिश करूंगा, और यह सोच तुम्हारी कहानी को एक नई शुरुआत देगी, एक नई सुबह की तरह जो हर रात के बाद आती है, बिना रुके बिना थके। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धिमान वह नहीं है जो केवल बाहरी संस्कार को दोष देता है, बल्कि वह है जो आत्मचिंतन करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है वही जान पाता है कि उसका वास्तविक शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका अपना असमियत मन है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं है कि उसे बदला न जा सके। हर बार जब हम किसी परिस्थिति के लिए दूसरों को दोष देते हैं, जैसे हालात खराब थे, लोग सही नहीं थे, समय ठीक नहीं था, तो हम अनजाने में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज खो देते हैं। स्वयं की जिम्मेदारी दोष देना आसान है। जब कोई काम बिगड़ जाए तो कह देना कि मेरे पास मौके नहीं थे, किस्मत साथ नहीं थी, या दूसरे ने मेरा साथ नहीं दिया। यह बातें हमें थोड़ी देर के लिए सुकून देती है, क्योंकि हम खुद को अपराध बोध से बचा लेते हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं होती। असल में जब हम किसी और को जिम्मेदारी ठहराते हैं तो हम खुद को बेबस बना लेते हैं, हम खुद की अपनी हाथ बांध लेते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी बंद कमरे में बैठा हो और बार बार इस बात का रोना रो रहा हो कि दरवाजा किसी और ने बंद किया, तो क्या दरवाजा अपने आप खुल जाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह पूछे, क्या मेरे पास चाबी है? सिंगल, क्या मैं खिड़की से देख सकता हूँ? सिंगल, क्या मुझे खड़े होकर देखना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है? तो उसके पास रास्ते दिखने लगते हैं। बिल्कुल यही फर्क होता है। दो तरह की सोच में, एक वह जो हर बार दोष देती है और दूसरी वह जो आत्मा जांच करती है। जब हम खुद से यह पूछते हैं मुझे क्या बदलना है, तो हम पहली बार वास्तव में जिम्मेदारी लेते हैं। यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है। मुझे क्या बदलना है? शायद मेरा गुस्सा, शायद मेरी आदतें, शायद मेरी देर से उठने की लापरवाही, या शायद मेरी उम्मीदें जो मैं गलत जगहों पर लगा बैठा हूँ। जिस दिन कोई इंसान यह सवाल खुद से पूछने लगता है, उस दिन से उसकी जिंदगी का असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि अब वह बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह अपनी भीतर की दुनिया में झांक रहा है। दुनिया का हर महान परिवर्तन भीतर की एक छोटी सी चेतना से शुरू होता है। कोई भी सफल व्यक्ति सिर्फ इसीलिए सफल नहीं है कि क्योंकि उसके पास सब कुछ था, बल्कि इसीलिए सफल है क्योंकि उसने हालातों को दोष नहीं दिया, बल्कि खुद से पूछा, अब मुझे क्या करना है। दोष देने से हम रुक जाते हैं, लेकिन आत्मचिंतन करने से हम बढ़ते हैं। जब कोई कहता है मेरे साथ यह हो गया इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, तो वह जीवन को दूसरे के हाथ में सौंप देता है। लेकिन जब कोई कहता है मुझे अपनी सोच, अपनी आदत, अपनी प्रतिक्रिया अपनी बदलती है, तो वो अपना जीवन अपने साथ में ले लेता है। सच्चा बल वहीं से आता है जब हम स्वीकार करते हैं कि सुधार की जरूरत बाहर नहीं अंदर है। जो व्यक्ति बार बार यह देखता है कि दोष कहाँ है, वह उलझ जाता है, पर जो यह देखने लगता है कि सुधार कहाँ करना है, वह धीरे धीरे उठने लगता है। और जब व्यक्ति उठता है तो दुनिया बदलने लगती है, ना कि इसीलिए कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसीलिए कि अब वह उसे एक नई दृष्टि से देख पा रहा है। इसीलिए जब अगली बार कुछ गलत हो तो एक पल रुकिए और दूसरों की ओर उंगली उठाने से पहले अपने भीतर झांकिए। पूछिए, क्या यह मौका है कुछ सीखने का? क्या मुझे खुद को थोड़ा बदलना चाहिए? आप पाएंगे बदलाव वहीं से शुरू हो रहा है, और जब बदलाव भीतर से आता है
तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। जिस दिन इंसान अपने भीतर के डर, भ्रम और सीमाओं को पहचानकर उन्हें चुनौती देना शुरू करता है, उसी दिन से उसका जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है और वही दिशा उसके भाग्य का आकार तय करती है। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर मन के भीतर रोशनी की एक किरण बची हो तो इंसान अंधेरे से भी रास्ता बना लेता है। बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, वो तो अंदर से उठी एक चुप सी आवाज होती है जो बहुत कुछ बदल देती है। हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह परिस्थिति से भागे या फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी दिशा तय करे। जो दूसरा रास्ता चुनता है वही असल में अपने जीवन का मालिक बनता है। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां सब कुछ थम सा जाता है, लेकिन वहीं पर सोच का एक नया मोड़ आने पर वही थमाव हमारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वह दरअसल अपनी संभावनाओं का दरवाजा खुद बंद कर देता है। लेकिन जो सोचता है क्यों नहीं जर्निए बदलते ही वह दुनिया पहले जैसे नहीं रह जाती। कभी कभी हमें जो सबसे बड़ा तोहफा मिलता है वह एक नया विचार होता है जो हमारी नींद उड़ा देता है, सोच की जमीन हिला देता है और जिंदगी को एक बिल्कुल नया आकार दे देता है। बदलाव तब तक आता है जब इंसान अपने भीतर झांक कर यह समझ पाता है कि उसे अपनी दुनिया नहीं, अपने नजरिए को सुधारना है, क्योंकि नजरिया ही अंततः उसकी दुनिया का रंग बनता है। जब तक हम अपने मन के भीतर जमा हुई पुरानी परछाइयों को नहीं साफ करते, तब तक कोई भी रोशनी हमें पूरी तरह से छू नहीं सकती। परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है, बाहर से नहीं। हम बार बार यही सोचते हैं कि लोग हमें समझे, वक्त हमारे अनुसार चले, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम खुद को समझने लगते हैं तभी सारा संसार भी समझ में आने लगता है। कोई भी व्यक्ति महान इसीलिए नहीं होता कि उसके पास संसाधन होते हैं, बल्कि इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास सोच होती है जो उसे हर बार नए तरीके से प्रयास करने की ताकत देती है। परिवर्तन की सबसे पहली सीढ़ी खुद से सवाल करना होता है। क्या मैं उसी तरह सोच रहा हूँ जैसे मुझे सिखाया गया था, या वैसे जैसे मुझे अब जीना चाहिए? अक्सर हम सोचते हैं कि कोई आए और हमें प्रेरित करे, लेकिन सबसे गहरी प्रेरणा तब आती है जब हम खुद से कहते हैं अब और नहीं, अब कुछ अलग करना है। इंसान को जब यह समझ आने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मानसिकता है, तब वह किसी भी विपरीत स्थिति को अपनी शिक्षा में बदल देता है। जो इंसान दूसरों की तरह बनने की होड़ में अपनी सोच खो देता है, वह धीरे धीरे अपनी असली स्वरूप से दूर चला जाता है, जबकि असली शक्ति उसे सोच में छिपी होती है जो उसे सबसे अलग बनाती है। कई बार जिंदगी में बदलाव किसी बड़े हादसे से नहीं, बल्कि एक छोटे से विचार से शुरू होता है जो हमारी सोच को धीरे धीरे बदल देता है और अंततः हमें नया इंसान बना देता है। जब तक इंसान खुद से यह नहीं पूछता कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, सिंगाल तक कोई भी बदलाव टिक नहीं सकता। आत्मा ही आत्मा विकास का पहली कड़ी है। जीवन में ठोकरें लगने तय है, लेकिन क्या हम उन पर रोते हैं या उनसे आगे बढ़ते हैं, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने अनुभव से क्या सीखते हैं। जो इंसान हर चीज को एक समस्या की तरह देखता है, वह खुद को हमेशा बोझ से दबा हुआ महसूस करता है, लेकिन जो हो रहा है परिस्थिति में कुछ नया देखने का जज्बा रखता है, वह उसी बोझ को सीढ़ी बना लेता है। अगर तुम चाहते हो कि आने वाला साल तुम्हारे पिछले सालों से अलग हो, तो तुम्हें खुद को वैसे ही बदलना होगा जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है। धैर्य से सोचो कि और भीतर की नमी से हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ थम गया है, लेकिन अगर उस घड़ी में वह अपने मन के भीतर झांके और नए ढंग से परिस्थितियों को देखने लगे, तो वही ठहरे हुए पल उसकी सबसे बड़ी उड़ान का कारण बन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को बार बार असफल होते देखता है, तो वह अक्सर
खुद को ही दोष देने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी असफलता बाहर नहीं उस नजरिए में होती है जिसे हम खुद को और अपने प्रयासों को देख रहे होते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि मेहनत रंग लाती है, पर कभी यह नहीं सिखाया गया कि मेहनत की दिशा कौन तय करता है। वही व्यक्ति सफल होता है जो पहले दिशा को स्पष्ट करता है, फिर अपना सब कुछ उसी दिशा में समर्पित कर देता है। हम करते वह है जो हम चाहते हैं, पर होता वह है जो वह चाहता है। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए सोच रखा है। अशकों में, सदमों में, जख्मों में मिलता है सबक। जिंदगी का कहाँ दो चार किताबों मिलता है। जिंदगी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है कि मुझे जिंदगी ने सिखाया है, तो यकीन जानिए उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। आपका बीता हुआ कल भले ही कांटों से भरा रहा हो, लेकिन आने वाला कहानी अभी भी आपकी ही हाथों में है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त तरीके से तय करें। हम वही बनते हैं जो हमारी सोच हमें बनाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द तो गौण हैं, विचार रहते हैं और वह दूर तक यात्रा करते हैं। इसीलिए अपने बारे में अच्छा ही सोचिए, अपनी आत्मा को कभी मत बेचिए। एक यही तो है जो आप ईश्वर से संसार लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता बदलने की तैयार होना होगा। इंसान भी कितना अजीब है, प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त यह सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त यह भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता तक ले जाती है और चिंतन परमार्थ तक। चिंता और निराशा हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन यह हमारी सोच और दृष्टिकोण है जो हमें आगे बढ़ाता है। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। याद रखें, जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें आगे बढ़ते रहना है। कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना है। निराशा केवल एक क्षणिक स्थिति है और हमें इसे अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहिए। चिंता हमारी मानसिकता और भावनाओं पर गहरा असर डालती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान और आत्मविश्वास कम होने लगता है। चिंता करने से न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। इसीलिए चिंता को नियंत्रित करना और सकारात्मक की ओर बढ़ना आवश्यक है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगरी में एक गुरु और एक शिष्य रहा करते थे। वह गुरु और शिष्य एक दिन एक यात्रा के लिए निकलते हैं। वह यात्रा अत्यधिक लंबी थी और जो रास्ता उन्होंने चुना था वह अत्यधिक घने जंगलों से होकर गुजरता था। पास ही में एक नदी बह रही थी, जिसे पार करने में उन गुरु और शिष्य को थोड़ा वक्त लग जाता है। उन गुरु ने अपने हाथों में एक थैला पकड़ कर रखा था और वह थैला बहुत ही भारी प्रतीत हो रहा था, जिसमें कुछ ऐसी चीजें रखी थी जो अत्यधिक वजनी थी, अर्थात अत्यधिक भारी थी।
उस थैले को उन गुरुवार ने बहुत ही ध्यानपूर्वक पकड़ रखा था। वह गुरु उस थैले को अपने आप से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर रहे थे। ऐसे ही उन गुरुवार ने उस थैले को अपने हाथों में लेकर काफी दूर तक का सफर तय किया, लेकिन उसके बाद उस वजनी चीज के कारण उनके हाथों में दर्द महसूस होने लगा। इसीलिए उन्होंने वह थैला अपने कंधों पर टांग लिया और आगे का सफर तय करने लगा। वह जंगल इतना घना और इतना बड़ा था कि उसका दूसरा छोर कहीं से नजर नहीं आ रहा था। वह गुरु और शिष्य दोनों उस जंगल के रास्ते से होकर गुजरते चले जा रहे थे। वहां पर और कोई भी नहीं था। तभी वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? वह शिष्य अपने गुरु की यह बात सुनकर अत्यधिक हैरान हो जाता है और बड़ी हैरानी से अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कर रहे हैं? हम एक सन्यासी हैं, हमें किस बात का डर? आखिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पहले तो मैंने आपको यह कभी पूछते नहीं देखा। कहीं आप मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं? इस पर गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो बस यह जानना चाहता था, इतने घने जंगल में हम कब से चले जा रहे हैं? हो सकता है तुम्हारे मन में डर पैदा हो रहा हो, इसीलिए मैंने बस तुमसे पूछ लिया। इस पर शिष्य कहता है, गुरुवर, आप ही ने तो सिखाया है कि यह सब कुछ निस्वार्थ है, तो फिर मुझे किस बात का डर होगा? ना मेरे आसपास कुछ ऐसा चीज है जो खोने का मुझे डर है, तो फिर भला मैं किस बात से डरूंगा? शिष्य की यह बात सुनकर वह गुरुवर कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर और शिष्य आगे की ओर बढ़ने लगे। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। रात में उन्होंने एक जगह पर रुकने का इंतजाम किया। चारों तरफ घना अंधेरा था, चारों तरफ एक सम्राट छाया हुआ था। तभी वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं और अगली सुबह हम अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करेंगे। वह शिष्य अपने गुरु की बात मान लेता है। कुछ देर बाद वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, कहीं तुम्हें भय तो नहीं लग रहा? यह बात सुनकर वह शिष्य एक बार फिर से अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे किस बात से डर लगेगा? मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया और ना ही मेरे पास खोने के लिए कुछ है। आप मेरी चिंता ना करें, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। आप चैन से सो जाएं, आखिर हम कल सुबह आगे यात्रा भी तो पूरी करनी है। इतनी कहकर वह गुरुवर और शिष्य दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले वह दोनों उठकर अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, जैसे जैसे सुबह रही थी वैसे वैसे सूर्य की किरणें भी तेज और तीव्र होती जा रही थी, लेकिन वह गुरु और शिष्य आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। देखते ही देखते दोपहर का वक्त हो चुका था और अब उन महात्मा को जोरों की प्यास लग चुकी थी। दोनों ने जैसे तैसे उस घने जंगल को पार किया और उसके बाद जो गांव पड़ता था उसमें जाकर कुछ देर के लिए विश्राम किया। तभी वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर जाओ। इस पर शिष्य दौड़ा दौड़ा गांव के कुएं के पास जाता है। वहां से पानी निकालकर वह अपने गुरुवर को देता है। पानी पीते पीते वक्त वह गुरुवर अपने उस थैले को अपने शिष्य को थमा देते हैं। वह थैला अत्यधिक भारी था। शिष्य ने जब उसे अपने हाथों में लिया तो वह यह समझ चुका था कि यह गुरुवर पहले से ही अपने थैले में कुछ ऐसा लिए घूम रहे हैं जिसके कारण इनके मन में कुछ डर उत्पन्न हो रहा है। वह यह सोचने लगा कि उसके गुरुवर उससे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, जरूर कोई बात है। जब उसने उन गुरुवर के थैले में हाथ डाला तो उसे थैले में उसे एक सोने की ईंट मिली। उसने सोने की ईंट को निकालकर बाहर फेंक दिया और उसमें पत्थर की एक ईंट भर दी। गुरुवर ने पानी पीने के बाद तुरंत ही उस थैले को फिर से अपने हाथों में ले लिया और अपने शिष्य से कहते हैं, जाओ तुम भी पानी पी लो।
अब हमें आगे का सफर तय करना है। शिष्य भी पानी पीकर आता है और उसके बाद वे दोनों सफर में आगे की ओर बढ़ चलते हैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति मिलता है और वह उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, इस गांव में रहना ठीक नहीं है। इस गांव में अत्यधिक चोर रहते हैं और यहाँ पर बहुत चोरियां होती है। यहाँ पर अक्सर लोगों का सामान चोरी हो जाता है। यह सुनकर वह गुरुवर अत्यधिक घबरा जाता है और अपने शिष्य से कहते हैं, हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए। हमें अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। इस पर शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप निश्चित तो हो जाइए। अब हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और ना ही अब आपको डरने की कोई आवश्यकता है। अपने शिष्य के मुख से यह बात सुनकर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम इतने विश्वास के साथ यह कैसे कह सकते हो कि अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर शिष्य अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, जिस सोने की ईंट के कारण आप घबरा रहे थे, जिसे आपने शुरू में लेकर अब तक ढोया था, जिसका वजन आप लेकर इधर उधर घूम रहे थे, उसे मैंने कब का फेंक दिया है। इसीलिए वह खतरा अब टल चुका है। अब वह खतरा हमारा पीछा नहीं कर सकता। इसलिए आप निश्चित हो जाइए और अब आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अपने शिष्य की यह बात सुनकर वह गुरुवर अपने थैले में हाथ डालकर देखते हैं तो उन्हें एक साधारण सा पत्थर मिलता है। तब वो अपने शिष्य से कहते हैं, इसमें जो सोने की ईंट की थी वो कहाँ गई। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, जो आपकी परेशानी का कारण बना हुआ था, जो आपके डर का कारण बना हुआ था, मैंने उसे निकाल कर फेंक दिया है और उसकी जगह पर यह पत्थर की ईंट मैंने आपके थैले में रख दी थी ताकि आपको इसके बारे में जानकारी ना हो सके। इस पर वह गुरु कहते हैं, अर्थात इतनी देर से मैं केवल एक पत्थर का बोझ ढो रहा था, एक पत्थर को लिए घूम रहा था और अकरन की परेशान हो रहा था, डर रहा था, घबरा रहा था। इस पर शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप तो व्यर्थ ही चिंतित हो रहे थे। वह सोने की ईंट भी हमारे किस काम की? वह तो हमारे लिए नश्वर है, व्यर्थ है। हमारे लिए तो सब एक समान है। इस पर वह गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, तुम सही कहते हो, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ। शिष्य होकर मुझे इतनी अच्छी सीख दी है। मैं तुम्हारी समझदारी से अति प्रसन्न हूँ। मुझे खुशी है कि तुम मेरी शिष्य हो। इस पर वह शिष्य कहता है, गुरुवर, आप ही ने सिखाया था कि भय जैसी कोई चीज नहीं होती। यह तो हमारी मान्यता है जिसे हम कई वर्षों से यूं ही मानते चले आ रहे हैं। लेकिन यदि हम ध्यान से वास्तविकता को देखेंगे तो सत्य का ज्ञान होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। यदि व्यक्ति के भीतर भय बसा हुआ है तो कोई भी चीज उसे डरा सकती है, और यदि व्यक्ति भीतर से कमजोर नहीं है तो ताकतवर है तो उसे कोई नहीं हरा सकता। जरूरत है तो खुद को यह बताने की हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, हमारे भीतर जो कुछ भी चल रहा है, यह सब एक कल्पना है और कुछ नहीं, जिसे हम बेवजह ही कई वर्षों से ढो रहे हैं, इसका वजन संभाल रहे हैं। भगवान कहते हैं, हर बार संभाल लूंगा, गिरो तुम चाहे जितने भी बार, पर गुजारिश है कि कभी मेरी नजरों से मत गिरना। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो। यही जीवन का नीति, यही प्रतीत होनी चाहिए। अपनी किस्मत को दोष मत देना। इंसान बनकर पैदा हुए हो, इसे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है और आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराइए। लोग आपको गुलाब की तरफ प्रेम करेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने सामने युद्ध लड़ने के आए हुए अपने भाई, बंधुओं, परिचितों और गुरुजनों को देखा तो वह चिंता में डूब गया। इसके कारण वह अपने लक्ष्य और उद्देश्य से भटक गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बल्कि समस्त संसार को चिंता मुक्ति का एक दिव्य उपाय दिया, और वह उपाय था श्रीमद् भगवत गीता।
श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान ने अर्जुन की चिंता को निवारण किया और उसे अपना निश्चित कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसीलिए कान्हा कहते हैं, चिंता नहीं चिंतन करो, जीवन को सकारात्मक के साथ जीने की कोशिश करें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मित्रों, जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना निश्चित कर्म करते रहिए, क्योंकि देखा जाए तो यही तो आपके साथ में है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा या हमें उसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, यह तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। जिंदगी में कितनी भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितना भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुसीबतों से भागो मत, बल्कि निर्भय होकर उनका डटकर सामना करो। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं, संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़कर कई दफा हम अपने सच से दूर भागे रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना ही नहीं चाहते कि आखिर हम चाहे क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक व्यक्ति को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करे। इस तरह एक साथ दो विरोधी विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं और फिर सोच विचार कर निर्णय लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी खोज लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देना के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले को शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। केवल ज्ञान ही एक अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य छल करता है वह केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी धोखा देता है। उसका हर कपट उसे सत्य से दूर और अंततः अपनी आत्मा से भी दूर कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति
धुएं से भरे कमरे में बैठा हो, उसे थोड़ी देर के लिए दृश्य तो दिखाई देता है, पर धीरे धीरे उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। वैसे ही जो छल करता है, उसकी अंतरात्मा की आंखें भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। वह अपने ही जीवन के उजाले से दूर होता चला जाता है। सत्य देर से आता है, पर वह आता अवश्य है, और जब आता है तो सारा अंधकार मिटा देता है। अब सोचिए, हम सब जीवन में किसी न किसी मोड़ पर छल का अनुभव करते हैं। कोई हमें धोखा देता है, हमारी भावनाओं के साथ खेलता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है। उसे समय लगता है कि जैसे दुनिया बहुत अन्याय है। हमें लगता है कि सामने वाला तो बच गया, हम ही पीड़ित रह गए। पर यही वह क्षण होता है जहां हम श्री कृष्ण की वाणी याद रखनी चाहिए। जो छल करता है वह दूसरों से पहले खुद से दूर हो जाता है। उसका बाहर भले ही चमकता दिखे, पर भीतर वह खोखलापन जी रहा होता है। हर छल, हर झूठा उसे धीरे धीरे एक अंधे कुएं धकेलता है, जहां से वापस आना कठिन हो जाता है। आप देखिए, कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है तो धीरे धीरे उसे खुद भी यकीन नहीं रहता कि उसका असली चेहरा क्या है। वह हर संबंध को संदेह से देखता है, क्योंकि उसने दूसरों से जो किया है वही उसके मन में पलटकर डर बनकर बैठता है। जब आप सत्य के मार्ग पर होते हैं तो आपको लगेगा कि आप अकेले हैं। आपको लगेगा कि दुनिया में शायद सच बोलने वालों की कोई कदर नहीं है। लेकिन जरा अपने जीवन के अनुभव को याद कीजिए। हर बार जब किसी ने आपको छल से गिराया और आपने फिर भी सच का साथ नहीं छोड़ा, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद वही लोग, वही समाज आपकी सच्चाई को पहचानने लगेंगे। सत्य की प्रकृति ही यही है। वह तुरंत नहीं चमकता, पर वह अस्थायी होता है। जो आज झूठ बोलकर ऊंचा दिख रहा है, वह कल किसी न किसी रूप से गिरता ही है। और जो आज सच्चाई की वजह से अकेला खड़ा है, वह कल लोगों के लिए एक उदाहरण बनता है। यह जीवन का नियम है। जो छल से ऊपर उठता है वह समय के साथ बिखर जाता है, और जो सत्य से उठता है वह धीरे धीरे अडिग होता है, शांत होता है, और सबसे बड़ी बात, आत्मा के प्रकाश से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति दूसरे को धोखा देकर कुछ पा लेता है, वह कभी भी सच्चे अर्थों में आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। उसकी हर सफलता के पीछे एक डर छुपा होता है, कहीं यह सब खो न जाए, और वह डर उसे हर दिन खाता है। वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता चला जाता है। दूसरी ओर, जब आप सत्य के साथ रहते हैं तो चाहे कितने भी परेशानी आए, आपकी आत्मा मजबूत रहती है। आपके भीतर एक निश्चितता होती है कि आपने किसी को ठगा नहीं, किसी को गिराया नहीं। यही आत्मबल आपको धीरे धीरे वह ऊंचाई देता है जहां पहुंचने के लिए छल करने वाले लोग तरसते रह जाते हैं। इसीलिए याद, कोई आपके साथ छल करे तो बदलने में आप वैसा न करें। अपने मन को शांत रखें और यह स्मरण रखें कि सत्य समय ले सकता है, पर वह अंत में उजागर होकर ही रहता है। और जब उजागर होता है तो उसकी रोशनी सिर्फ सामने वाले की असलियत को नहीं दिखाती, बल्कि आपकी सच्चाई को भी दुनिया के सामने दिव्यता के साथ प्रस्तुत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरों के कर्म तुम्हारे धर्म को ना बदले। जिस प्रकार कोई और विष पी ले तो उसका प्रभाव उसके शरीर पर होता है, तुम्हारे शरीर पर नहीं, वैसे ही किसी और की कठोरता तुम्हारे सौम्य स्वभाव को स्पर्श तक नहीं कर सकती। यदि तुम भीतर से स्थिर हो, इस संसार में हर आत्मा अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करती है, पर तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने संस्कारों की रक्षा करो, चाहे सामने कोई भी हो। जीवन में हम अक्सर ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं जहां सामने वाला व्यक्ति हमसे रूखा व्यवहार करता है, तानों से वार करता है, या फिर बिना किसी कारण हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे में हमारे मन में पहला विचार आता है, अब मैं भी ऐसा ही करूँगा। यही वह क्षण होता है जहां हमारी परीक्षा होती है। देखिए,
यह दुनिया विविध स्वभाव से भरी हुई है। कोई बहुत प्रेम से बोलता है तो कोई कटुता से, कोई मधुर व्यवहार करता है तो कोई जहर घोलता है अपने शब्दों में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें हर बार सामने वाले के व्यवहार के अनुसार खुद को बदल लेना चाहिए? अगर कोई आपको अपशब्द कहे और आप भी वैसे ही कहें तो फर्क क्या रह गया? वह पहले ही अपने स्तर पर गिरा हुआ था, अब आप भी वही आकर खड़े हो गए। यह तो वैसा ही हुआ जैसे किसी ने आपको धक्का दिया और आपने खुद को धूल में गिरा लिया। लेकिन अगर आपके भीतर कोमलता है, विनम्रता है, शांति है, तो आपको उसे सिर्फ इसीलिए नहीं खो देना चाहिए क्योंकि किसी और ने कठोरता दिखाई। किसी और की बुराई का असर अगर हमारे अच्छे स्वभाव को बदलने लगे तो समझिए कि हम अपने ही चरित्र को गरीबी रख रहे हैं। याद रखिए, जो जैसा होता है वही देता है। नींबू से रस ही निकलेगा, दूध नहीं। वैसे ही जो भीतर से कड़वा है वह मीठे शब्द कैसे देगा? लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप भी वही बनने लगेंगे। अगर आप गुलाब हैं तो कांटे से चुभे जाने पर भी खुशबू ही दीजिए क्योंकि वही आपका स्वभाव है, वही आपकी पहचान है। आपकी संस्कार आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह वह प्रकाश है जो आपके हर अंधकार में सुरक्षित रखता है। अगर आप किसी की कठोरता से इतने प्रभावित हो जाएं कि खुद भी वैसा ही बोलने या करने लगे तो आपने अपने प्रकाश खो दिया। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि दुनिया अब वैसा नहीं रही, अब सीधे लोग पीछे जाते हैं। लेकिन यह अधूरा सच है। सच यह है कि व्यक्ति अपने भीतर के सौम्य भावों को बचाकर चलता है। वह भले ही थोड़ी देर के लिए पीछे देखें पर उसकी चमक सबसे अलग और अस्थायी होती है। आप देखिए, संसार में जितने भी बड़े और श्रद्धेय लोग हुए हैं वे अपने व्यवहार में कोमल और विनम्र रहे हैं, चाहे उन्हें कितने भी कठोरता का सामना क्यों न करना पड़े हो। महात्मा गांधी हो या भगवान राम, मीरा हो या स्वयं ही कृष्णा, उन्होंने अपने स्वभाव को नहीं बदला। वे जैसे थे वैसे ही बने रहे क्योंकि उन्होंने जाना था कि दूसरों का व्यवहार उनकी आत्मा को छू नहीं सकता। तो जब कोई आपको कठोर शब्द कहे, तीखे ताने मारे या रूखा व्यवहार करे तो उसे उत्तर देना है, जरूर दीजिए, लेकिन उसी भाषा में नहीं। उत्तर दीजिए अपनी गरिमा से, अपने संस्कारों से, अपनी चुप्पी से, अपने संतुलन से, क्योंकि अंततः आपकी गरिमा, आपका संयम ही आपको सबसे अलग और ऊंचा बनाता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है कि कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो, आप अपनी कोमलता को मत त्यागिए क्योंकि यह कोमलता ही अंततः सबसे कठोर हृदय को भी पिघालने की शक्ति रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार तुम्हारे अनुकूल सदा नहीं होगा। कई बार कोई तुम्हें दुख देगा, कोई अपमान करेगा, कोई तुम्हारी परीक्षा लेगा, पर यह मत भूलो वह क्या करता है यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हो यह पूर्णतः तुम्हारे ही अधीन है। ठीक उसी प्रकार जैसे हवा की दिशा तुम नहीं बदल सकते लेकिन अपनी नाव की दिशा अवश्य तय कर सकते हो। जब जीवन में कोई व्यक्ति हमें कष्ट देता है, जानबूझकर हमारे रास्ते में कांटे बिछाता है, हमारे काम में रुकावट लाता है या हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, तब सबसे पहली प्रतिक्रिया हमारे भीतर गुस्से, दुख और प्रतिशोध की होती है। हमें लगता है कि सामने वाला हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहा है, वह हमारे जीवन की दिशा बदल रहा है, पर यही हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। दरअसल कोई व्यक्ति चाहे जितने भी कोशिश कर ले, वह सिर्फ एक रुकावट बन सकता है, दिशा नहीं। कष्ट देने वाला आपके मार्ग पे एक पत्थर है, लेकिन वह पत्थर आपका रास्ता नहीं है। आप चाहे तो उस पत्थर से ठोकर खा सकते हैं और चाहे तो उसे सीढ़ी बनाकर ऊपर उठ सकते हैं। यही फर्क है प्रतिक्रिया का। हम में से कई लोग ऐसे अनुभव से गुजर रहे हैं जहां किसी ने जानबूझकर हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, हमारी अच्छाई का मजाक उड़ाया या हमारी मेहनत को नज़रअंदाज किया। ऐसे में मन करता है कि उसी भाषा में जवाब दिया जाए, पर सोचिए,
अगर आप भी वैसा ही व्यवहार करने लगें तो फर्क क्या रह जाएगा। यहाँ समझने की बात यह है, सामने वाला चाहे जैसा हो पर वह आपके भविष्य का निर्माता नहीं है। जो सचमुच आपका भविष्य को आकार देता है वह है आपकी प्रतिक्रिया। आप उस क्षण में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस दिशा में खुद को आगे बढ़ाते हैं, यही तय करता है कि आप कहाँ पहुँचेंगे। मान लीजिए कोई शिक्षक आपको बार बार नीचा दिखाता है, आपकी तुलना दूसरों से करता है, आप उस पीड़ा में टूट भी सकते हैं और उसी पीड़ा को अपनी ताकत बनाकर खुद को साबित भी कर सकते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें से बहुत से ऐसे जिन्हें हैं उनके जीवन में तिरस्कार, अपमान और ठोकरें मिली पर उन्होंने उन्हें अपनी प्रेरणा बना लिया। स्वामी विवेकानंद को भी शुरुआत में बहुत विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस विरोध को अपनी ऊर्जा बना लिया। एपीजे अब्दुल कलाम जब एक बार छोटे थे तो उन्हें एक शिक्षक ने सिर्फ इसलिए डांट दिया क्योंकि वह अलग थे, पर क्या वह शिक्षक उनका भविष्य तय कर पाया? नहीं। कलाम साहब की प्रतिक्रिया ने उनका भविष्य तय किया। आप किसी के रास्ते नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके सामने कांटे बिछाता है तो आप उसके मन को नहीं बदल सकते, पर आप इतना जरूर कर सकते हैं कि उन कांटों से अपने पैर नहीं कटने दें। आप अपने रास्तों को अलग बना सकते हैं, ऐसा रास्ता जहां दूसरों का जहर आपके जीवन को नहीं छूता। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। दूसरों के कर्म आपके भाग्य को नहीं दिखते। आपका धैर्य, आपका संयम और आपकी सोच वह कलम है जिससे आप अपनी कहानी लिखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपको कष्ट दे तो थोड़ी देर चुप रहिए, शांत से सोचिए, क्या मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ या फिर मैं अपनी गरिमा से, अपने संस्कारों से खुद को और ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ। आपकी यही सोच तय करेगी कि आप कहाँ पहुँचेंगे। और याद रखिए, सच्चा बल यही है कि जब कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे तब भी आप मुस्कुराएं, अपना रास्ता चुनें, एक ऐसा रास्ता जो आपके स्वाभिमान से बना हो, ना कि किसी और की कटुता से। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वह सबसे महान योद्धा होता है। युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़े जाते। सबसे कठिन युद्ध उस समय होता है जब तुम्हारा हृदय छल से भरा हो और तुम्हें अपने भीतर शांति लानी हो। क्षमा वही कर सकता है जो स्वयं से बड़ा हो चुका हो, जो अपने दर्द को समझकर भी उसे दूसरे पर नहीं थोपता। कोई हमें धोखा देता है, छल करता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है, तब हृदय में एक तूफान उठता है। हम सोचते हैं कि उसका जवाब देना चाहिए, वही पीड़ा उसे भी महसूस करानी चाहिए। यह स्वाभाविक है। हर मनुष्य जब आहत होता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है प्रतिशोध, क्योंकि उसे लगता है कि यही न्याय है। पर यहाँ एक गहरा भ्रम है। हम सोचते हैं कि बदला लेकर हम मुक्त हो जाएंगे, पर असल में हम उस घटना से और भी अधिक जुड़ जाते हैं। हर बार जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसने हमें छल दिया, हमारे भीतर वही पीड़ा फिर से उठती है। हमारे विचार उसी में उलझे रहते हैं। धीरे धीरे हम उसकी तरह सोचने लगते हैं। वही गुस्सा, वही कटुता, वही आक्रोश, यानी जिसने छल किया वह तो आगे बढ़ गया, पर हम उस दर्द की जंजीरों में बंधे रह गए। अब सोचिए, अगर हम माफ कर दें तो क्या हम हार मानते हैं? नहीं। छल सहना कायरत नहीं है और माफ करके आगे बढ़ जाना कमजोरी नहीं, बल्कि अत्यंत बलशाली निर्णय है। क्योंकि क्षमा करने के लिए जिस स्तर की मानसिक दृढ़ता चाहिए वो सब में नहीं होती। आपने कभी ध्यान दिया होगा, नदी के किनारे पत्थर तो हमेशा भारी और कठोर होते हैं, पर बहाव में वही पानी आगे बढ़ता है जो लचीला होता है, जो रुक जाता है, वह सरने लगता है। हमारी भावनाओं के साथ भी यही होता है। जब हम चोट को पकड़कर बैठ जाते हैं, जब हम किसी के झूठ या धोखे को अपना जवाब बना लेते हैं, तब हम बहना छोड़ देते हैं, हम ठहर जाते हैं और यह
ठहराव धीरे धीरे हमारे भीतर विष की तरफ फैलने लगता है। इसीलिए क्षमा करना एक बहादुरी है, क्योंकि यह निर्णय है उस पीड़ा से आगे बढ़ने का, उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उस दर्द से खुद को आज़ाद करने का। यहाँ एक उदाहरण याद कीजिए, भगवान महावीर पर कई बार अत्याचार हुए, उन्हें तानों, अपमानों और कष्टों से गुजारना पड़ा, पर उन्होंने कभी प्रतिशोध नहीं लिया। उन्होंने क्षमा को सबसे बड़ा धर्म बताया। क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीरों का आभूषण है, कायर नहीं। वीर ही क्षमा करता है। और एक बात जो बहुत जरूरी है समझना, जब आप माफ़ करते हैं तो आप उस व्यक्ति के कर्म को नया संगत नहीं बनाते, आप बस यह निर्णय लेते हैं कि आप उस कर्म को अपने जीवन को केंद्र नहीं बनाएंगे। आप यह तय करते हैं कि अब आपकी ऊर्जा सिर्फ उस व्यक्ति की गलती होती है, अपनी प्रगति में लगेगी। जब भी कोई आपको छल दे जाए और आप उसे क्षमा कर दे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, इसका अर्थ है कि आप इतने सशक्त कि आपने अपने दुख से ऊपर उठने का साहस किया है, आपने अपने हृदय को विष से नहीं करुणा से भरा। और यही वह गुण है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बनता है। छल सहना मजबूरी हो सकती है, पर क्षमा करना आपका चुनाव है, और वही चुनाव तय करता है कि आप बंधेंगे या मुक्त होंगे। इसीलिए अगली बार जब जीवन में किसी की करवाहट आपके सामने रखे तो आप उसमें मीठापन मिलाने का साहस रखें, क्योंकि वही सच्चा बल है, वही सच्चा धर्म है। जब कोई तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग करता है तब उसके चरित्र की परख होता है, तुम्हारे मन की नहीं। याद रखो, जो अपना सामान खो देते हैं वे दूसरों के सामान को नहीं बल्कि खुद के मूल्य का नुकसान करते हैं। इसीलिए अपने दिल को कभी भी कमज़ोर मत बनने दो। कभी कभी हमारे सामने जो लोग छल कपट से पेश आते हैं वे अपनी असुरक्षा और भय को छुपा रहे होते हैं। इसीलिए उन्हें घृणा की दृष्टि से देखने की बजाय अपने भीतर एक गहरी समझ और सहानुभूति विकसित करना सीखो। इससे तुम्हें न केवल शांति मिलेगा बल्कि जीवन की सच्चाई का भी बोध होगा। जब कोई तुम्हें बेवजह तकलीफें पहुंचाता है तो याद रखिए कि उसकी बेवजह तुम्हारा दर्द बढ़ता नहीं बल्कि तुम्हारा धैर्य और सहन शक्ति निखरती है। हर बार जब तुम्हारा मन टूटता है वह तुम्हें मजबूत बनाता है, यह समझना ही सच्ची बुद्धिमानता है। कई बार हम उन लोगों की पीड़ा को समझ नहीं पाते जो हमारे प्रति अप्रिय व्यवहार करते हैं, पर याद रखो उनका आघात केवल एक परत है, उसके भीतर छुपा दर्द और अकेलापन कहीं ज़्यादा गहरा होता है। तुम्हारा प्रेम और दया उनकी अंदरूनी जंग की शांति दे सकती है। जब तुम्हें कोई धोखा देता है तो उस स्थिति को अपने अंदर की स्वस्थता का परीक्षण समझो। यहाँ मौका का खुद को समझने और सुधारने का, ताकि भविष्य में कोई भी तुम्हारी सच्चाई के करीब आ सके। छल धोखे से उपजे घाव धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को और अधिक शुद्ध करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है वह शायद अपने आप से ही लड़ रहा होता है। ऐसे में तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करो बल्कि अपनी ऊर्जा को उन रिश्तों में लगाओ जो तुम्हें सम्मान और सच्चाई देते हैं। यही तुम्हारा सच्चा विजय होगा। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो समझो कि वह अपने अंदर के अंधेरे से जूझ रहा है। तुम अपने भीतर प्रकाश जलाए रखो ताकि अंधकार कभी तुम्हारे मन को घेर ना सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर चोटें ना खानी हो तो अकेले जीना सीखो। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। हो सके तो अकेले रहना सीख लो। जिस पर आप सबसे ज़्यादा निर्भर रहेंगे वही सबसे ज़्यादा आपकी दर्द भी देगा। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो इंसान आपके साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ होगा। अकेले रहने का भी अलग सुकून है, ना किसी के आने की खुशी और ना किसी के छोड़ जाने का गम। दिल के सच लोग
भले अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी अनेक मुश्किलों से भरी हुई है और उन मुश्किलों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हैं जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं करते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना इंसान के अच्छे दिन भी नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बदले जमाने के साथ लोगों का रहन सहन दो बदल ही रहा है, साथ जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी के मजबूरी में नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें बहुत कुछ बुनियादी गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेले नहीं रह सकते। ऐसे लोगों को अकेले पड़ जाना जैसी अंधेरी काल कठोरी में जीवन भर के लिए किसी कैदी का पड़ जाना। फिर ऐसे लोग इस भागदौड़ भरी जिंदगी उलझ जाते हैं, क्योंकि उनको अकेले रहना पसंद ही नहीं है। खुद के लिए समय ही नहीं, खुद के कामों के लिए समय ही नहीं। फिर ऐसे लोग यह सोच के पछताते हैं कि काश इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर होकर खुद के लिए समय निकालना होता, तो आज ऐसे दिन नहीं आते। पर अकेले रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है, और अकेले रहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम अपने घर वालों, परिवारों, रिश्तों, नातों, मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने का भी एक कला होती है, जो आगे हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुण के बारे में भी जान लेंगे, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। एक व्यक्ति एक गुरुवर के पास आया और बोला, गुरुदेव मेरे दुख का कारण क्या है। वे गुरुवर बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। गुरुवर ने कहा, अपने आप को चीज़ों से चिपका लेना, चीज़ों को पकड़ लेना और उन चीज़ों के प्रति असक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरुवर को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इतने दिनों में अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर यह व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। गुरुवर ने कहा कि पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया है, बस वही काफ़ी है, और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरुवर के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वह व्यक्ति दुखी था और सीधे गुरुवर के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरुवर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु धीरे धीरे मुझे उनकी यादें आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे। रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था, जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूँ। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास जा पहुँचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी। गुरुदेव गुरुवर मुस्कुराए और गुरुवर ने कहा कि तुम परिवार को छोड़ भागे, मित्रों, रिश्तेदार, यहाँ तक कि छात्रों को भी छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरुवर ने कहा कि जो चीज़ें तो हम दुख देते हैं वह कहीं बाहर नहीं होते, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है
वह भी बाहर नहीं होते। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु यहाँ कहाँ बसते हैं? यह सब हमारे मन में बसते हैं, और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भागे तो तुम इनसे दूर कहीं नहीं गए। जब जो चीज़ें मन में बसी हो और वह आसपास हो तो वह सुख देती है। वह हमें बहुत लगता है पर वह बहुत कम होता है, और जब हम और चीज़ों से दूर हो जाते हैं यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीज़ों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तभी हर चीज़ बहुत ज़्यादा दुख देती है। जैसे तुम हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव मैं क्या करूं? चीज़ों के साथ रहूं तो दुख, चीज़ों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म लिया है? गुरुवर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उन सुखों के पार दुख है, फिर सुख और फिर दुख। जिन चीज़ों में हमें सुख नज़र आता है वह हमें दुख देती है, और जिनमें दुख नज़र आता है वही सुख का कारण बन जाती है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव क्या इन सुखदेव के मायाजाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरुदेव ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो तो इन सबक के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। उस व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव ऐसे कैसे हो सकता है? गुरुवर उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहाँ एक मेला लगा था और वहाँ बहुत भीड़ थी। गुरुवर ने कहा, देखो अपने आसपास यहाँ किसी को जानते हो क्या? वह व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यहाँ तो कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। गुरुवर ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूँ। गुरुदेव ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ और अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ। वही मेरे मन में चल रहा है। गुरुवर ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना पूरा ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाज़ों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज़ का कोई महत्व नहीं था, बस आवाज़ें थी और वहाँ था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब है पर कुछ नहीं है। गुरुवर ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है, तुम्हें रहो सबके साथ पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेला रहना सीख लिया उसे कभी जीवन में सुख नहीं होता, उसे चीज़ दुख नहीं देती, वह हर चीज़ में आनंद की प्राप्त करता है। गुरुवर ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलापन से ही शुरू होती है। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलापन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तब इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसीलिए अपने इसी एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरुवर बोले, मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियाँ के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोग में पाई जाती है, उन्हें दूसरे से अलग और बेहतर बनाती है। गुरुवर ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वह यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। वो खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज़्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसीलिए होता क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफ़ी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वो दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरुवर ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि यह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ एक दूसरे की तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे
कुविचार अपने ही मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के वश में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोग मन में यह विचार नहीं आते, लेकिन वह क्योंकि अकेले हैं इसीलिए दूसरों की तुलना, जलन, घमंड विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज़्यादा समय मिल जाता है, जिससे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें काम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।